ठीक है, बैक पे लगा लिया, अपने बॉल जॉइंट्स पे लगा लिया, जो हमारे हाथों के ये कंधे हैं, कंधों के ऊपर लगा लिया, नहाने से पहले या नहाने के बाद। ये जो मोटरी ऑर्गन्स हैं उधर लगाना है। ठीक है, पूरे कंधे पे आपको अच्छी तरह लगा लेना है, अपने हाथों पे मल लेना है। तो सारा दिन हम इनका यूज करेंगे। ऐसे रिस्ट पे थोड़ा सा, ये एक प्रैक्टिस है। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको बेड पे लेटे लेटे ही ऐसे शरीर को पहले टाइट करना है। एकदम वॉशरूम नहीं चले जाना उठ के। आपको पहले अपने शरीर को ऐसे लॉक करना है, खींचना है अपने पैरों को अपनी तरफ। रुकना है कुछ क्षण, एक्सेल, फिर साइड चेंज की, सेम चीज करेंगे, इनहेल, होल्ड, रिलैक्स। ऐसे 4-5 बारी आप करें, उसके बाद ही आप वॉशरूम जाएं या अपने शरीर को ठीक करें। अपने पंजों को अपनी तरफ लेके आना है, जब इनहेल करना है इनको, तब रुक जाना है। अब आज हम बैक की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहली बैक की एक्सरसाइज है, आपको कोई भी काम झुक के नहीं करना, ऐसे नहीं बैठना। सारा दिन लैपटॉप या फोन के आगे नहीं बैठना, अगर बैठना है तो ऐसे। उसके लिए एक हम पैरों से स्टार्ट करेंगे। पैरों से स्टार्ट करना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि जो हम ट्विस्टिंग ऑफ द स्पाइन करते हैं वो उन्हीं लोगों के लिए जो सारा दिन लैपटॉप पे बैठे हैं, लैपटॉप पे या फोन पे, जो घर से बैठे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए। पहले पैरों को खोल लेना है सामने, सामने की ओर दोनों को। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए हम पद्मासन की प्री प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे पैर को सामने रख लिया, कमर सीधी, राइट हैंड से मैंने और लेफ्ट हैंड से दोनों हाथों से ऐसे सपोर्ट ले लिया, लॉक लगा लेंगे, रुक गए। कमर को सीधा रखेंगे, कमर बेंड नहीं होनी चाहिए पीछे, सीधी रहेगी। अप एंड डाउन कर लें। सर इसमें दूसरा पैर किस पोजीशन पे रखते हो, जैसे इतना लंबा करके बिल्कुल फिर मैं। सीधा, बिल्कुल सीधा, प्लेन तो वो ऐसा रख के तो बैलेंस ही नहीं बन पाता, सीधा रखो तो। बने। आप वॉल का सपोर्ट ले लीजिए या बेड का सपोर्ट ले लीजिए, ठीक है। लेना पड़ेगा, मुझे जरूरत नहीं है। अब मेरी देखिए कमर, देखिए कैसे, बिल्कुल। ठीक है, ऐसे अप एंड डाउन करेंगे, फिर रोटेशन करेंगे। अगर हाथ से करने में मुश्किल हो रही है एक हाथ से, तो दूसरे हाथ का सपोर्ट ले लिया। ठीक है, कंप्लेंट नहीं करना कि नहीं हो पा रहा, ऐसे कोशिश करनी है। हाथ से आप सपोर्ट लेकर के करिए, कमर सीधी रखेंगे। फिर इससे इजी भी बता दूंगा अभी। ये अप एंड डाउन हो गया, रोटेशन हो गया। अब घुटनों को, जो पैर जैसे मैं ऐसे खोला हुआ है, साइड पोस्ट से कर लेता हूँ। ये पैर मेरे सामने है, और ये पैर को मैंने ऐसे घुटने पे रख लिया। जो मेरा राइट पैर है, इसको लेफ्ट पैर की थाई पे रख दिया, जितना पीछे तक रख सकता हूँ। ठीक है, अब दोनों हाथों को इंटरलॉक किया। ठीक है, इजी। ऐसे पकड़ लिया शरीर को, और अपनी ओर ले आए घुटने को, राइट घुटने को राइट चेस्ट पे लगाने की कोशिश करें, जितना पास ला सकते हैं। अब देखिए हिप बोन पे कितना इसका इफेक्ट पड़ेगा। हमारी साइटिका पे बहुत हल्का सा एक पेन सा उठेगा, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। अपने पास लाके आराम से होल्ड किया, फिर धीरे से इसको जमीन की ओर लेके गए, दबाया, आराम से, झटका नहीं देना, आराम से। नॉर्मली लोग बताएंगे ऐसे ऐसे झटके दो, झटके नहीं देने। ठीक है, झटके से इंजरी होने का चांस है। ठीक है, ऐसे दबाना है, दबाना है, आराम से। फिर अपनी ओर एक बार और लेके आए। कमर देखिए बिल्कुल सीधी है मेरी, अगर कमर मोड़ ली तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। ये प्री प्रैक्टिस है डूइंग दिस।
अब सेम चीज हम लेफ्ट पैर से करेंगे। अपनी ओर ले आए, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर का ऐसे सपोर्ट ले लें, राइट से जरूरत लेने पे उसको ऐसे ऐसे घुमा लें। अप एंड डाउन करें पहले, अप एंड डाउन, कमर सीधी, दोनों हाथों से लॉक करके करना चाहें लॉक करके कर लें, सपोर्ट लेके करना चाहें तो सपोर्ट लेके करना सबको पड़ेगा। यहाँ जो समस्या रखी हुई है उसको बाहर निकालने का यही तरीका है, इस नर्व पे इसका इफेक्ट आना है। अप एंड डाउन, देन रोटेशन, राइट, क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज। ओके, फिर सेम चीज, लेफ्ट पैर को राइट पैर की थाई पे रख दिया, जितना पीछे ले जा सकते हो। देखो मेरा पैर कहाँ तक आ गया। अब हाथों को इंटरलॉक किया, अपनी तरफ लेके आएंगे, आप आप आप, फिर धीरे से जमीन की ओर, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ठीक है, अब जो लैपटॉप वालों के लिए जो मेन नुस्खा है, मेन जो टेक्निक है वो ये है। पहले अब हमने लेफ्ट पैर को बिल्कुल लेटा दिया है, राइट पैर को ऐसे मोड़ के अपने पास ले आए। ठीक है, देखिए मैंने इसे होल्ड किया हुआ। फिर लेफ्ट हैंड को मैं पीछे रखूंगा कमर से, फिर राइट हैंड को भी ऐसे पीछे रख लिया, सपोर्ट ले लिया। ठीक है, अब धीरे से राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को मैं उठाऊंगा और अपने राइट घुटने पे रख दूंगा, और गर्दन कमर पीछे की ओर। देखिए आपको एकदम जो बल पड़ा होगा कमर में वो निकलेगा। पैरों को चलाने के लिए सबसे पहले आपको कमर स्ट्रांग करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा वेट आपकी बॉडी का कमर पे आएगा। रुक गए। इसके बाद धीरे से लेफ्ट हैंड को उठाया, पीछे रख दिया। अब पैर चेंज करेंगे, लेफ्ट पैर को अपनी तरफ ले आए, फिर अभी ऐसे बैठे हैं। अब राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के घुटनों पे रखेंगे और कमर और गर्दन पीछे, थोड़ा सा मोड़ लेंगे घुटने को। इसको स्पाइन ट्विस्टिंग बोला जाता है कमर में। अब देखिए एकदम आपकी कमर में कैसा प्रभाव होएगा। आपको किसी का सपोर्ट लेके करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बैक का सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके बैक का सपोर्ट हट जाएगा, हाथों पे रहेगा सारा जोर। ये आपको बैक, अगर बैक का सपोर्ट लेके कर रहे हैं तो मुश्किल होगी, तो इसलिए सेंटर ऑफ दी बेड आ जाएंगे, तब ऐसे करेंगे तो हो जाएगा ये चीज। ठीक है, अब पैरों के लिए आपको जो सरसों का तेल है उसकी मालिश करनी है रेगुलर। ठीक है, आपके पैर ज्यादा वाइट नहीं दिखने चाहिए, पैरों में थोड़ा सा सांवलापन होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ठीक है, अब ये ऐसे सरसों का तेल लेना है खुद, और ऐसे मालिश करनी है वेरी स्लोली। ओके, अपवर्ड, ऊपर की ओर। अपने शरीर को थोड़ा सा प्यार करिए, समय दीजिए अपने शरीर के लिए। ये नहाने से पहले या नहाने के बाद आप इसको कर लिया करें। फिर थोड़ा सा और ऑयल लेंगे, अपनी राइट हैंड से राइट फिंगर पे थोड़ा सा रब करेंगे, सारी फिंगर्स के बीच में। फिर दूसरी फिंगर पे, फिर दूसरी फिंगर पे, फिर इसको सुखाएंगे, ऑयल को नीचे तलवों पे लगाएंगे, पैरों के तलवों पे पूरा रब करेंगे, पूरा ऑयल सुखा लें, ताकि आप सॉक्स या कोई कपड़ों पे जब बेड पे बैठते हैं तो बेड गंदा ना हो जाए। तो अच्छी तरह रब कर ली, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, इसको ऐसे मालिश करनी है अपने थंब से। सारे इंटरनल ऑर्गन्स के एंड्स हैं आपके पैरों पे, उनको मालिश कर लीजिए। कहीं भी कोई तनाव होएगा तो वो निकल जाएगा। ठीक है, ये
अभी हमने राइट पैर पे किया, अभी लेफ्ट पैर पे करेंगे सेम चीज। पहले मालिश, टेक सम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल ओनली या तिल का तेल, अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड। ठीक है, ऊपर की ओर बार बार करते रहिए। खुद करेंगे तो बेनिफिट ज्यादा। ऊपर आप ऊपर नीचे दोनों कर सकते हो, लेकिन नीचे सिर्फ ऊपर, उंगलियों से। हाथ से करना चाहो हाथ से, लेकिन ज्यादा जोर नहीं लगाना। ये सॉफ्ट रहना चाहिए पार्ट। ठीक है, जब टाइट करने की आपकी पोजीशन हो तो टाइट करिए। अभी ये सॉफ्ट है। फिर ऑयल लेंगे, पैर पे रब करते रहें। कहीं दर्द है चलने में, चलना है लेकिन गिरना नहीं है। फिर नेक्स्ट पैर पे, सॉरी फिंगर पे, फिंगर्स के बीच में। फिर जो बच गया ऑयल उसको आप पैरों के तलवे पे लगाएं। फिर मालिश करें खुद अपने हाथ से। इस तरीके से पैरों का करना है। अब पैरों को तो आप तब यूज कर पाएंगे ना जब कमर स्ट्रेट सीधी होएगी और कमर आपकी बेंड ना हो। तो आप सबसे पहले, सबसे आसान पोज है जिसको कहा जाता है टीवी पोज। देखिए, पूरे बेड पे ऐसे पेट के बल लेट जाना है। हाँ जी, ऐसे। दिस इज टीवी पोज। कोहनियों को आगे ले जाना है। कुछ देर रुकिए, वेट फॉर सम टाइम। जिनको पैरों में दर्द रहती है, कमर में दर्द रहती है, ये सबसे बेस्ट पोज है टीवी पोज। कुछ देर रुके, सांस भरेंगे, गर्दन को राइट साइड पे लेके जाएंगे। अपने लेफ्ट पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। कुछ देर रुकेंगे, सांस छोड़ेंगे, सामने की ओर आएंगे। फिर सांस भरेंगे, लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे, राइट पैर की एड़ी को देखने की। अभी ऐसे ही रहेंगे। कुछ देर रुके, अब और एक बार सांस भरें, सांस छोड़ें और गर्दन को और ज्यादा लेके जाएंगे राइट साइड पे। फिर सांस भरें, सामने की ओर आए। फिर सांस छोड़ें, लेफ्ट साइड की ओर ले जाएं और ज्यादा। फिर सामने आके रिलैक्स, दोनों हाथों को ऐसे जमीन पे रख देंगे और माथे को जमीन पे। सांसों को सामान्य करें। अब इसी आसन में रहेंगे, इसी अवस्था में रहेंगे और दोनों हाथों का जोर लगाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, हाथों पे जोर लगाते गए, गर्दन को ऊपर लेते गए। यस, पूरी कोहनियों को स्ट्रेट कर देंगे, पैरों को मिला के रखेंगे पीछे से। कुछ देर रुकेंगे। ये पोस्चर करेक्शंस के लिए है, क्योंकि बहुत बारी समझाया गया है कि कोई भी काम आगे झुक के नहीं करना, पर काफी लोग नहीं ध्यान देते हैं। ऊपर वाला सब देख रहा है। अपने शरीर का ध्यान रखें और कमर को आगे की ओर नहीं झुकाएंगे। एक बार और करेंगे। इनहेल, होल्ड, गर्दन को कमर से लगाएंगे, ऊपर की ओर देखेंगे, आंखें खुली रखें। एक्सेल। अब दोनों हाथों को साइडों में कर लेंगे। ठीक है, हल्का सा आप दोनों हाथों को कोहनियों को सीधा करेंगे, भुजंगासन।
भुजंग आसन में कमर की तो एक्सरसाइज हो रही है, प्लस आपके लंग्स की भी एक्सरसाइज हो रही है। भुजंग आसन में और पोजेज हैं। अ, दोनों हाथों को जैसे साइडों में ले आएंगे, अब पैरों को अपनी तरफ लेके आएंगे, लाइक दिस। अगर पैर नहीं लाई जा रहे उस पोजीशन में तो ऐसे ही हाथों को रख लेंगे, पैर को अपनी तरफ ऐसे हिट करें, दोनों पैरों को। किसी से सपोर्ट ले सकते हैं, किसी से हेल्प लेके कर लीजिए। टीवी पोज में आ जाइए, उसमें कर सकते हैं। एकदम आपकी साइटिकल नर्व पे इसका इफेक्ट पड़ता है, पैरों पर कॉन्फिडेंस आएगा आपको, क्योंकि पैरों में कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। स्टार्ट करें। सर इसमें साइड वाले पोज में बताएंगे क्या आप? जी। हिप्स पे लगाना ना, पीछे एड़ी को। हाँ जी, इजीली जो भी कर सकते हैं हम करना है। ज्यादा दर्द में करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसमें टीवी पोज में हूँ, अब पैरों को अपनी तरफ दोनों मिलाया है और अपनी तरफ ले गया। धीरे से रिलैक्स करेंगे, जितना इजीली कर पाए करने की कोशिश करें, जितना भी करेंगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब हम कमर के बल लेटेंगे और कमर की एक्सरसाइज करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। इसके लिए मैं फिर कैमरे को ऊपर की ओर ले जा रहा हूँ। वैसे पेट के बल टर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अब कमर के बल लेट गया है। कमर के बल लेट गया हूं और दोनों पैरों को अपनी तरफ ले आऊंगा, ठीक है। दोनों पैरों को ले आए और हाथों से इंटरलॉक कर लिए। कुछ देर रुके, वेट फॉर सम वाइल। कुछ देर रुकेंगे, धीरे धीरे और पास लाएंगे पैरों को, जोर लगाएंगे हाथों से। धीरे धीरे अपनी गर्दन को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे, ऊपरी भाग से। धीरे धीरे आराम आराम से गर्दन वापस, पैरों को वापस। अभी और एक एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट, वो करनी है हमें, बैक की। एक बार और पैरों को लेके आएंगे अपनी तरफ, हाथों से सपोर्ट ले लेंगे, ला के क्वेश्चन रुकेंगे। इसको पाद मुक्त आसन भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है, आपको ऐसे ही रहना है, अपना बैलेंस बनाना है, हल्का से ऐसे ऐसे रोटेट करना है, मूव करना है, कमर की मसाज करनी है खुद। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। इस तरीके से मसाज करेंगे कमर की। इसमें आगे और पीछे भी बताया गया है, ठीक है। लेकिन मुश्किल होगी, बैलेंस नहीं बना पाएंगे। अब दोनों पैरों को ऐसे वापस ले जाएंगे जमीन की ओर। उसमें लेवल्स बताए गए हैं, पर हम हमारा मेन फोकस आज पैरों कमर का है। तो पहले दोनों पैरों को ऐसे पास लेके आएंगे। ठीक से नजर आ रहा है मेरा पैर? देखिए, मैंने पैरों को अपनी तरफ ले आया, ठीक है, ऐसे रख लिया जमीन पे। अब देखिए, इसमें दोनों हाथों को ऐसे साइडों में खोल लेने हैं, ठीक है। अब गर्दन को लेके आएंगे लेफ्ट साइड पे, गर्दन को लेफ्ट साइड पे, और पैर को राइट साइड की ओर ले जाएंगे। अब राइट पैर से लेफ्ट पैर के ऊपर रख देंगे। किसी से हेल्प ले सकते हैं आप, फैमिली मेंबर से।
और ये एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, कमर की रोटेशन करना बहुत जरूरी है। जो स्टिफनेस हो जाती है रीढ़ की हड्डी में, नसें कहीं तंग हो जाती हैं, उनको खोलना बहुत जरूरी है। धीरे से पैर को उठाएंगे, लेफ्ट घुटने को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे और गर्दन को राइट साइड पे। फिर लेफ्ट घुटने को राइट घुटने पे रख देंगे। फिर धीरे से वापस पैरों को लेटा दें। फिर आपकी कमर भी कवर हो गई, आपकी पैर भी कवर हो गए। दोनों चीजें एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। आप सोचें कि मेरी कमर में पेन है, तो कमर में पेन होगी तो पैरों में भी प्रॉब्लम होगी, और पैरों में प्रॉब्लम है तो कमर में, बट नेचुरल है, आप कर नहीं पाएंगे सपोर्ट। क्वेश्चन रिलैक्स करें। अब हम दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे। इसको लेटे हुए ताड़ आसन बोला जाता है। होल्ड करेंगे, पंजों को जमीन की ओर, धीरे से वापस। अब दोनों पैरों को फिर अपने पास लेके आएंगे, घुटने को लेफ्ट साइड की ओर करवट लेंगे, लेफ्ट साइड की ओर करवट। क्वेश्चन रुकेंगे, राइट हैंड का सपोर्ट लेके उठेंगे और हम फिर पद्मासन में आ जाएंगे। तो ये जो लोग अपना ध्यान कम रखते हैं, औरों का ध्यान ज्यादा रखते हैं, उनके लिए ये कमर की एक्सरसाइजेस थी। थोड़ा सा आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी रेगुलर रेगुलर बेसिस पे। आप फैमिली मेंबर किसी से हेल्प लीजिए और प्लीज ये करिए। चलिए, हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। हम एक बार उज्जाई प्राणायाम करते हैं, फिर हम ब्राह्मी, एंड देन विल टेक रिलैक्सेशन। दोनों हाथों को घुटनों पे रख दीजिए, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। आराम आराम से सांसों को भरेंगे दोनों नासिकाओं से, मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू, जीवा को पीछे ले जाएंगे, हमिंग, लाइक दिस। ठीक है, लेकिन जीवा को मैक्सिमम पीछे लेके जाना है। स्टार्ट करेंगे। इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स, दो बार और करेंगे। एक बार और। गले को मसाज करिए। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करने जा रहे हैं।
तो हाथों के अंगूठों को कानों में डाल देंगे। दोनों हाथों को, उसके बाद इंडेक्स फिंगर को आपको अपनी आईज पे रख, कुछ नहीं सोचना है। फिर जो आकाश वाली फिंगर है उसको राइट नॉस्ट्रिल्स, दोनों नॉस्ट्रिल्स के साइडों में ऊपर ऊपर हल्के से रखते, और रिंग फिंगर को मुस्टैच पे, देन चिन पे सबसे छोटी लंबा गहरा सांस भरिए, हमिंग की वॉइस जनरेट करिए। 2 बार और करेंगे। एक बार और थोड़ा सा अंगूठों को बाहर निकाल देंगे, ओम की ध्वनि को जनरेट करेंगे, को बंद कर देंगे। आप सबका दिन मंगलमय हो। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो चीजें आपके साथ शेयर की वो आपके फायदे के लिए हों, और आप करके अपने शरीर को स्वस्थ बना सकें। हाँ जी, किसी को कुछ क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि मुझे लगता है सब थक गए या सब लोगों के कैमरे बंद हैं। सो आई डोंट नो कितने लोगों ने किया है। मधु जी ने किया है, देखा है। मैंने जिन किया। हाँ जी, मैं तो नहीं पहचाने कौन बोले। हेमा जी, हाँ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਦੇ ਬਲ ਲੇਟੋ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਦੇ ਬਲ ਲੇਟੋ, ਉਹਦੇ ਫਾयदा अलग हैगा। अच्छा हाँ। ठीक है, हाँ मैं ठीक है। उल्टा ही लेटती हूँ वैसे तो, पर किस टाइम में सीधा लेटना पड़ता है। हमेशा लेफ्ट की करवट लेके उठना है, ध्यान रखिएगा। हम्म, लेफ्ट की करवट लेके आपको उठना है, राइट की करवट लेके नहीं उठना। अच्छा झटके से नहीं उठना एकदम। ठीक है। तभी एक एक चीज पे ध्यान देना जो बता रहा हूँ। अच्छा हाँ जी, बोलिए दीप्ति जी। यस। क्या क्या कर सकती हूँ मैं? हम्म नाउन में क्या क्या कर सकती हूँ? ओके, मैंने आपको बताया जब स्टार्टिंग के जो 2 प्राणायाम थे वो नहीं कर सकते हो। कपालभाति नहीं कर सकते। और क्या नहीं कर सकते आप? ये अग्निसार नहीं कर सकते, भस्त्रिका नहीं कर सकते, सिर्फ अलोम विलोम नाड़ी शोधन कर सकते हैं। और ये जो अभी एक्सरसाइज अगर करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये ब्रेक देना पड़ता है, मजबूरन है, क्योंकि आपका नुकसान हो उससे क्या फायदा होगा। ठीक है, ये प्रिकॉशंस होते हैं। वेलकम वेलकम जी, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को कुछ थैंक यू पूछना भैया। था? ये मेडिटेशन। हेलो मनीषा, गुड मॉर्निंग। हेलो, नमस्ते जी, थैंक थैंक यू। यू बिरसी, थैंक यू थैंक यू। मनीषा जी नमस्ते, बहुत दिन बाद आए हो। हरप्रीत जी ठीक हो? कपिल जी ठीक हो? गुड हेलो, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग तपस्या। हेलो प्रतिज्ञा जी। सनी। हेलो नीलम जी। हाँ जी, सनी, हाँ जी, नमस्ते, राम राम। यस। हमारे एक पड़ोसी एक्सपायर हो गए। ओहो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सुनो सुनो तो सही। वैसे मेरी हम्म, लैंग्वेज रूड हो गई। हम्म। इतनी वो दारू पीता था, इतने घर के दुखी थे। ओहो, अब देख लो, अब दारू वाले को सजा मिल रही है तो आप बोलोगे। दारू कम से कम होनी चाहिए, इन अ मॉडरेट, एवरीथिंग शुड बी इन अ मॉडरेट। वो तो 24 घंटे टली रहता था। वो तो देखो लिवर पे कंट्रोल ही खत्म हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि एक एक शरीर में एक एक अंग जो है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल हम यही कहा जाता है कि उसने काफी पैसे खर्च भी कराए होंगे उन्होंने, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। फ्री में गए हैं वो, बहुत फ्री नुकसान करके गए होंगे जो पीछे फैमिली को फिर बियर करना पड़ेगा जिस सिचुएशन में छोड़ के जाएंगे। तो ये आत्मा अपने आप में ही वो है, और ईश्वर को पता है कि उसका स्थान कहाँ पे अच्छा है। बिल्कुल इस बिल्कुल इस जीवन में
क्योंकि एवरीथिंग शुड बी इन अ लिमिट। लिमिट इज ओके। ओवर लिमिट होने से क्या, अब जैसे आपने मेरे से कल पूछा था, मैं कल से हेम्प के बारे में पढ़ रहा हूँ कि क्या करूं, कितना बता दूं, कितना ले सकते हैं, मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। हेलो मनीषा, आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी। हेम्प इज एक्चुअली गुड फॉर अस, मैं तो यही कहूंगा, बट इन अ मॉडरेट। हाँ जी, उसको लेकर के आपको सोना है। जी जी मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये जो मैं अभी योगा कर रही हूँ, तो मेरे से हो नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ ये अभी हुआ था ना, निमोनिया। तो ये धीरे वीक होती है बॉडी। धीरे धीरे लगेगा ना, टाइम लगेगा ना। आपने नाड़ी शोधन समझा आज? आज वाला नाड़ी शोधन में कुछ फर्क लगा? हाँ जी। कैसे, क्या फर्क मैं लगा? मैं ये वापस वीडियो भी देखूंगी, हम्म क्योंकि मेरे से मैं थोड़ा। रिपीट कर देता हूँ, एक बार ही रिपीट कर देता हूँ वो टेक्निक, क्योंकि ये टेक्निक में टाइम लगता है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट शेयर दिस। वो कहेंगे ये नहीं है, योग में कहीं पर भी फास्ट नहीं है। तभी मैंने इसका नाम अब योग रख दिया है। योगा तो बहुत फास्ट हो जाएगी, मैं तो कर लूंगा, आप कैसे करोगे? भाई 5-7 साल बाद तो आप भी इजीली कर रहे होगे ना। बताओगे ये गिरीश मिला था मुझे 7 साल पहले, उसने सिखाया था, बताया था, तो तभी बोलोगे ना। तो अगर योगा करा दूंगा तो तुम योगा तो हमारे मेरे तो हो। आधे घंटे में मैं खत्म कर सकता हूँ सेशन। एक ही सेशन में 30 मिनट्स में, मेरे तो 30 मिनट्स इनफ है। इसमें क्या है, आप जब, ट्रिक क्या है, इसको आप ट्रिक से समझो। आप खुद ही अपने शरीर के साथ ट्रिक खेलोगे। कैसे? मैंने अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, जितना मेरे से इनहेल होता है कर लिया, फिर जितना, रोकना नहीं है इसमें, आपने एकदम राइट नॉस्ट्रिल से आराम आराम से निकाल देना है। फिर राइट से इनहेल कर लिया, फिर राइट को बंद कर लिया, लेफ्ट से एक्सेल कर लिया। अभी अब क्या है, अब आपने आंख बंद करनी है, फिर एक्सेल कर लिया, फिर धीरे धीरे इनहेल कर लिया। ठीक है, सेकंड होगी चीज। अब थर्ड में आपको क्या करना है, थर्ड लेवल में ये सब 5-5 मिनट करना है। अब थर्ड लेवल में आपको इमेजिन करना है मैं 5 इनहेल कर रही हूँ, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से 6 के काउंट एक्सेल करना है। मन ही मन काउंट करना है, बगैर आवाज के इनहेल, बगैर आवाज के एक्सेल। अब कहीं पर भी इसमें होल्ड का काम नहीं है। अब फोर्थ स्टेज क्या है, जो फाइनल स्टेज है नाड़ी शोधन की, उसमें आपने अब ध्यान इधर लेके आना है। आईज क्लोज, बिल्कुल आईज नहीं खोलनी, अपने आज्ञा चक्र पे। लेफ्ट से इनहेल कर लिया, तेजस अंदर से बेटा दूध निकाल लो और फिर देखो क्या लेफ्ट को है, बंद कर दिया, कुछ वगैरह कुछ है तो राइट निकाल से लो। एक्सेल, याद है? नहीं नहीं, ये दूध नहीं है। नहीं नहीं, ये सामने है। अच्छा फिर ये राइट से इनहेल कर लिया, आंखें बंद रहेंगी, कुछ भी कोई भी हलचल नहीं। मलाई है इसमें। पता है क्या हुआ, अब मेरे शरीर ने 20 इनहेल कर लिया और 40 एक्सेल कर लिया, क्योंकि मैंने ध्यान हटा दिया ना अपना। ध्यान हटा दिया, ध्यान किस चीज से? ब्रीदिंग की काउंट से, अपने शरीर के काउंट से। हमें यही तो करना है। अब मेरी ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, वेरी स्लो, इस तरीके से ब्रीदिंग। तो दिस इज हाउ, सारी लड़ाई ही ब्रीदिंग पैटर्न की है। जिसको आप देख रहे हो कि कोई व्यक्ति अनस्टेबल है, उसको आप ध्यान से देखना, वो रैपिड ब्रीदिंग कर रहा होगा। जो गुस्से में हम क्या करते हैं, रैपिड ब्रीदिंग, बहुत फोर्सफुली 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 फोर्सफुली। गुस्सा तो हो रहे होते हैं उस पर, लेकिन अपने शरीर को नष्ट कर रहे होते हैं।
क्योंकि हम अपनी उम्र कम कर रहे हैं ना। व्हेन यू आर रैपिडली डूइंग समथिंग, गुस्से में तो आदमी फिर अपना सारा बर्न करता है ना, सारी चीज का नुकसान करता है, मेंटली बहुत डिस्टरबेंस होती है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू ओनली जस्ट फोकस ऑन डीप इनहेलिंग। लंबा सांस भरा, सो दिस इज द राइट योगिक वे ऑफ ब्रीदिंग। ये यौगिक ब्रीदिंग है प्रैक्टिस। जो आता है टेढ़ा मेढ़ा, तो जब मेरे साथ क्लास में हुआ तो उन्होंने मेरी ब्रीदिंग पैटर्न देखा, उन्होंने कहा यू नो, आपको पता है कि क्या करना है। तो जिस तरीके की चीज करा रहे हैं उस तरीके से मैं ब्रीथ कर रहा हूँ। मैंने क्या किया था, मैं राइट साइड की ओर गया, इनहेल किया, वापस आया, फिर एक्सहेल किया, लेफ्ट साइड पे गया। ठीक है। अगर मैं क्या कर रहा होता, नहीं होता ना, दर्द हो जाएगी शरीर में। तो ये टेक्निक है, इनहेल करा, सांस भरा, राइट साइड की ओर चले गए, एक्सहेल, रुके, फिर इनहेल, कम बैक। सो दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग योग। अगर कोई रैपिडली कर रहा है तो वो योग नहीं कर रहा है, वो भी समझ रहा है। तो इसको पहले, इस टेक्निक को अपनाने का मतलब है ये ट्रिक से ही खेल जाओगे आप, ट्रिक से ही कर पाओगे आप। ये ट्रिकी है। चलिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। तपस्या जी, आप मेडिटेशन करा सकते हो। हैव अ नाइस डे, प्लीज टेक केयर। Good morning, everyone. जहाँ पर आप लोग प्राणायाम कर रहे थे, एक्सरसाइज आसन आपने जो भी किया है, वहीं पर हम अब लेट जाएंगे। थोड़ी देर को शरीर को विश्राम देंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे, पैरों में थोड़ा अंतर देंगे, हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ, टोटल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई टाइटनेस नहीं, ना मन में ना शरीर में, कोई भी टाइटनेस नहीं। चलिए पैरों से शुरू करते हैं। पैरों के तलवों को, एड़ियों को, पंजों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने पिंडलियों को, शिन को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स। कहीं कोई तनाव नहीं, पिंडलियों में, पैरों, तलवों में, टोटली रिलैक्स। घुटनों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें घुटनों को। जांघों को ढीला छोड़ें, टोटली रिलैक्स। हिप्स को ढीला छोड़ें, बिल्कुल आराम दें पूरे पैरों को, बिल्कुल आराम, टोटल रिलैक्सेशन। ढीला छोड़ दें पूरे पैरों, तलवों से लेके हिप्स तक, हर एक पार्ट विश्राम में है, हर एक पार्ट विश्राम, टोटल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स कर दें। अपने मूल बंध को रिलैक्स कर, टोटल रिलैक्सेशन में। अपने पेट को
बिल्कुल ढीला छोड़े मांसपेशियों की पीठ, लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, नाभि, बिल्कुल रिलैक्स, टोटल रिलैक्स, ढीला छोड़, बिल्कुल ढीला छोड़, रिलैक्स। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब कुछ स्वस्थ है। सारे ऑर्गन हमारे पेट के बिल्कुल स्वस्थ है, टोटल रिलैक्स। हृदय पे आते हैं। अपने हाथ में जो हमारी आर्टरीज और वेन्स हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल संतुलित चल रहा है। कहीं कोई ब्लॉकेज, कहीं कोई भी ब्लॉकेज। अपनी चेस्ट को ढीला छोड़ें, कंधों को ढीला छोड़ें, गर्दन को ढीला छोड़ें। हमारे शरीर में किडनी, लिवर, लंग्स, गॉल ब्लैडर, थायराइड, सब स्वस्थ, सब स्वस्थ। अपने फेशियल मसल्स को, चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कहीं कोई तनाव नहीं है, कुछ मत सोचिए। माथे को, आईब्रोज को, आंखों को, नाक को, लिप्स को, चीक्स को ढीला छोड़ें। ईयर्स को, कानों से सिर्फ मधुर वाणी सुने, सारा दिन ढीला छोड़। स्पाइन को बिल्कुल ढीला छोड़। लोअर स्पाइन, मिड स्पाइन, अपर स्पाइन, टोटली रिलैक्स। अब हमारा पूरा शरीर रिलैक्सेशन में, पूरा शरीर रिलैक्सेशन। इस रिलैक्सेशन का अनुभव करते रहे, करते रहे। समय कितना भी विपरीत क्यों ना चल रहा हो, ग्रह दशा में कितने ही शनि, राहु या केतु षड्यंत्र कर रहे हो, परमात्मा का हाथ पकड़ लेना। अपने ठाकुर जी, भगवान जी, अपने गोविंद की शरण में चले जाना। विपरीत चलता समय हमारे पक्ष में हो जाएगा। शत्रु ग्रह तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। सारे बिगड़े काम संवर जाएंगे। ना राहु, ना केतु, ना शनि दशा, कोई प्रभु का हाथ पकड़ ले, जो भी सब ग्रह उसके पक्ष में हो। जैसा राजा की शरण में जाने से, राजा का मित्र बन जाने से कोई दुष्ट तुम्हारा अहित करने से डरता है, वैसे ही परम पिता परमात्मा की शरण में जाने से कोई दुष्ट ग्रह तुम्हारा अहित नहीं कर सकते। सकल जगत का स्वामी राम शरण में जा, सब रंगे काम। राम सिमर, राम नाम, राम राम। राम प्रभु का नाम लेते रहे, सारे दुष्ट कट जाएंगे। भगवान का नाम लेते रहे, सारे दुष्ट कट जाएंगे। चिंता नहीं उन्हें किसी बात की, जो भक्ति करते हैं।
जो अपने सारे दुष्ट कर्म चिंताएं भगवान को देते थे, भगवान पर छोड़ दीजिए। जो होना है वो तो होगा ही, मगर आप अपने कर्म करते रहे, बिल्कुल करते रहे। ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दाईं तरफ करवट लेके आराम से बैठ जाएंगे और चेहरे पे एक मुस्कान के साथ, खुशी के साथ अपनी आंखें खोलें और दिन का कार्य शुरू करें। थैंक यू so much everyone. Have a nice day.